विनोद तावड़े जिन पर पैसे बांटने के संगीन आरोप लग चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अब वो आ गए हैं अपने बचाव में। आखिर क्यों बांटेंगे वो पैसे, ये उनका सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवेद टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े ने बुधवार को मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटने के आरोपों को खारिज कर दिया है। तावड़े ने कहा है कि वो नियमों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो बेवकूफ तो नहीं है कि राजनीतिक विरोधियों के होटल में इस तरह की गतिविधि में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव के कुछ घंटे पहले बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने मंगलवार को तावड़े पर मतदाताओं को लुभाने के लिए मुंबई से 60 किलोमीटर दूर एक होटल में 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया था। बीवीए के नेताओं के 5 करोड़ रुपए नकद बांटे जाने के दावों के बीच एक चुनाव अधिकारी ने मंगलवार को कहा था कि होटल के कमरों से करीब 9 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे। बीजेपी नेता ने आरोप का इनकार करते हुए कहा है कि वे केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रक्रिया पे मार्गदर्शन दे रहे थे। तावड़े ने तो संवाददाताओं से यहां भी कहा है कि विवांता होटल ठाकुरों का है। मैं किसी तरह का बेवकूफ नहीं हूं कि उनके होटल में जाऊं और वहां पैसे बांट दूं। बीजेपी नेता ने कहा है कि वे 40 सालों से राजनीति में हैं और नियमों कायदों को, खास करके चुनाव के पहले की मौन अवधि को बहुत अच्छे से जानते हैं। विनोद तावड़े ने यह भी कहा है कि मैं किसी पार्टी कार्यकर्ता को अनौपचारिक बात कर रहा था, मैं प्रचार नहीं कर रहा था। बीजेपी नेता ने यह कहा है कि वे केवल पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदान प्रक्रियाओं पर चर्चा कर रहे थे। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने चुनाव आयोग में मामले की जांच के लिए मांग की है। तावड़े ने इस बात पर आश्चर्य जताते हुए कहा है कि राष्ट्रीय नेता इस मुद्दे में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के लोग इतने भी मूर्ख नहीं है कि विपक्षी दलों के स्वामित्व वाले होटल में जाकर के पैसे बांटे। ये बात तो उन्हें समझनी चाहिए। तावड़े ने यह भी दोहराया कि उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और सुप्रिया सुले ने जो 5 करोड़ रुपए देखे हैं, कृपया उन्हें मुझे भेज दें। वे इसे मेरे बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। पुलिस ने पालघर के होटल में मतदाताओं को कथित तौर पर नकली नकदी बांटने के मामले में तावड़े और बीजेपी उम्मीदवार राजन नाईक के साथ साथ अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बीजेपी और बहुजन विकास अघाड़ी के पदाधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने की कोशिश के लिए एक अलग से एफआईआर भी दर्ज की गई है। विधानसभा चुनाव के लिए लागू चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में पालघर जिले के तुलिंज पुलिस थाने में 3 मामले दर्ज कर दिए गए हैं। और ये जो कहानी हुई है विनोद तावड़े के साथ, इसने सियासत को बहुत ज्यादा गरमा दिया है। अब ये सवाल उठ रहा है कि विपक्षों की तरफ से कि क्या सच में बीजेपी इसी तरीके से हर चुनाव जीत रही है। ये खैर एक संगीन आरोप तो लग चुका बीजेपी पर। अब इस कलंक से बीजेपी बाहर किस तरीके से निकलेगी, विनोद तावड़े अपना पल्ला कैसे झाड़ेंगे, ये देखना आगे दिलचस्प होगा। तब तक के लिए अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यवेद टाइम्स। धन्यवाद।